सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वेडिंग मीडिया पर जी। जी जी, थैंक यू जी जी। जी। नीरज जी बहुत गर्म मिजाज हो गया आपका, क्या बात है जी? बता सकते हैं जनता को? आप खुल के बताइएगा जरा। देखिए, गरम मिजाज कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ये कोई ऐसी भी नेचर नहीं है मेरी की। लेकिन आपको पता ही है, जैसे पिछले जो 3 साढ़े 3 साल से हमारी सरकार है, जी और समय समय पर मैंने कोशिश की कि मैं जो है इनको चेताता रहूं या बताता रहूं कुछ भी जी। जो आप इसको समझ सकते हैं हाँ जी। कि मतलब कि जो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोग जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात एक किए हैं, जिन्होंने समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी का, जी वो मतलब कि सरकार के उसमें जो है उनका खरे नहीं उतर पा रही है सरकार उनके उसमें। जी तो बस यही है। तो अभी भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अभी भी आपके जो स्थानीय निकायों के और अर्बन बॉडी के इलेक्शंस हुए हैं, जी जी। तो उसमें क्या हाल जो है इस टाइम पार्टी का हुआ है, हाँ जी। आपने देखा ही है। जी। क्लेम करने को तो बहुत कुछ बोल दो, पर ग्राउंड रियलिटी जो है वो इट इज टोटली डिफरेंट। जी जी क्योंकि जो स्थानीय जो निकायों के चुनाव होते हैं पंचायती राज के, यानी जी। कि जी जैसे, सर। तो वो तो पार्टी सिंबल पे होते नहीं। यू कैन नॉट डायरेक्टली क्लेम देम कि हाँ जी ये हमारे साथ हैं या जी कुछ है। उसमें जी तो जी। जो भी लोकल लेवल पे खड़े होते हैं, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी, जिला परिषद, उनकी एक अपनी भी पहचान होती है इलाके में। जी रिश्तेदारी है, कोई ऐसी बात होती है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती जी है। सर। जी सर। तो अब उसको भी ऐसे ही चुपचाप क्लेम करना है, हमारे तो इतने जीत गए इतने जीत गए, पर ग्राउंड रियलिटी जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जी। और नाराजगी सर, नाराजगी किससे है नीरज जी आपकी? देखिए, कांग्रेस नाराजगी पार्टी सिर्फ, से है या कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से है, सुक्खू जी से नहीं है? नहीं, मेरी नाराजगी सरकार से है। जी। पार्टी से क्या है, पार्टी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, यानी कि हम्म। मैं पार्टी का आदमी था, तो पार्टी हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, वोट करके उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। उसके जी। बाद सरकार बना दी, यानी कि हम्म जिता के भेज दिए हम्म एमएलए, आगे आगे सरकार बन गई। हम्म हाईकमान ने आगे से फैसला कर लिया कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे। हम्म लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, इसमें मेरी कोई अपनी निजी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने कोई सरकार से अपना निजी स्वार्थ का मेरा कोई वो नहीं है कि मैंने सरकार से कोई अपना हम्म बिजनेस शुरू किया है, मैंने कोई टेंडर्स में मेरी कोई पार्टिसिपेशन है, कोई मैंने ठेकेदारी करनी है, मैंने कोई कारखाने या कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा ली है? मैंने कोई सरकार से कोई मैंने कोई सप्लाई ऑर्डर ले लिए हैं, जो भी सरकार के लेवल पे काम होते हैं जो हमारे जी करते हैं लोग, जैसे मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जी सिर्फ बात यही है कि जो जमीन लेवल पे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, वो सारे इस वक्त खराब पड़े हुए हैं, जी जी। है ना। फाइनेंस का रोना रो रहे हैं हमारे सरकार के मुखिया भी और हमारे जो मंत्री भी हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ फाइनेंस कहीं ना कहीं हमारे को मुश्किल आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी जी की अध्यक्षता में जो सरकार है, वो नहीं सपोर्ट कर रही है जिस लेवल पे करना चाहिए। जी। लेकिन ये बातें तो हमें पहले भी पता थी, जब चुनाव से पहले, कि केंद्र में किसकी सरकार है, अपोजिशन की सरकार है, और ऐसी कोई गारंटी तो थी नहीं कि 2024 के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी मोदी की, जी और सर। कोई कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी, ऐसा तो था नहीं कोई ऐसी गारंटी। तो अब ये रोना भी फिजूल है। मैनेज करो, आपको मैनेज करना है। आपको लोगों ने, हिमाचल की जनता ने आपको रोने के लिए सरकार में नहीं भेजा है कि आप रो वहां बैठ के कि हमारे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, हमें मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं। उसकी जिम्मेवारी आप लोगों को नहीं है जिन्होंने आपको जिता के भेजा है, जो पार्टी के लोग हैं। नीरज जी, आप आपने जी जी, आपने एक तो आरोप लगाया, दो सुख, वो दो सुख कौन है? ये दो सुख मैं साफ बात बता रहा हूँ। एक तो पंडित सुखराम जी थे, जी। अब तो दुनिया में नहीं है, चलो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो वो फिर जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने अपना संगठन बना लिया, हिमाचल विकास कांग्रेस। और आपको पता ही है जो 98 में जो चुनाव हुए, जी उस वक्त जो थे उनके भी 8-10 लोग जीते थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो अभी याद नहीं है, पर इतना ही था लगभग। और बीजेपी बहुमत से दूर थी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई सरकार बना रही थी। तो उनके 8-10 लोग जीते थे। कांग्रेस के जो थे वो ज्यादा जीते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उस वक्त।
है ना। जी जी बीजेपी का साथ दिया और उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और हिमाचल प्रदेश में वो ऐसी पहली गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी की जो अपना पूरा टेन्योर करके गई थी। सर। हर इंटरव्यू में या हर कहीं भी जब भी बात आती है नीरज भारती जी, तो आप जो हैं राजा वीरभद्र सिंह का नाम हर बार लेते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल, बात ऐसी है तो कि हम उनका सर मेरा सवाल अधूरा हाँ, रह गया। राजा जी वीरभद्र जी सिंह जी का नाम लेते हैं आप, पर जी जी जो ये क्रम हुआ, घटनाक्रम हुआ, हाँ उसमें हाँ। राजा परिवार से भी किसी ने आपके फेवर में वक्तव्य नहीं दिया। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी के कहने पे कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो भी मैंने अपनी जो भी स्टेटमेंट दी है, जो भी मैंने सरकार के विरुद्ध जो भी मैंने अपने विरोध में या विरुद्ध जो भी लिखा है, तो मैंने किसी से पूछ के या किसी के कहने पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस है। मैं तो सिर्फ अपनी दिल की बात कर रहा हूँ और जो ग्राउंड की रियलिटी है, जो मैं अपने कार्यकर्ताओं से सुनता हूँ, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सुनता हूँ या हिमाचल के और भी कई आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं या और भी जो जान पहचान के हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग हैं, वो जो बात बताते हैं, मैंने उसके आधार पर जो है अपनी बात आगे रखी है। तो इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरे फेवर में बोलेगा या कोई है, तो उस चीज का तो खैर अब मैं क्या बोलूं। कोई अगर कोई अच्छा लगेगा किसी को तो। आपको नहीं लगता कि आपकी ऐसी स्टेटमेंट से आपके पिताजी की कुर्सी खतरे में आ सकती है, चौधरी चंद्र कुमार जी की? मेरी बात सुनिए, कुर्सी का लालच तब होना चाहिए जब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे आप कुर्सी में बैठे रहिए, गाड़ी झंडी स्टाफ और सब कुछ आपको मिल जाए है, उस चीज का आनंद आप ले लो 5 साल, आपके बात सरकार में कोई सुने ना है, और उसके बाद फिर आप दोबारा से चुनावों में चले जाओ, फिर आप 4 बहाने लगाना शुरू कर दो, नहीं ये अगली बार करेंगे, अभी नहीं हो पाया, दोबारा कर लेंगे। तो उस चीज के से बढ़िया है कि अगर नहीं है कुर्सी आपकी, नहीं आपसे काम हो रहे, तो कुर्सी छोड़ दो। तो आप खतरे में पढ़ना नहीं पढ़ना वो उनकी अपनी वो है, उनकी अपनी जिंदगी भर की अलग कमाई है पॉलिटिकल, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। नीरज भारती जी ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और क्या अब चांसेस माने जाएं नीरज भारती जी का अगला रुख क्या होगा, भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? मेरा कोई रुख नहीं है, मैं मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में तो खैर जाने का सवाल ही नहीं बनता, मैं कांग्रेस ही हूँ। अब मेरा रुख यही है सिर्फ, जब भी कभी अगले चुनाव आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालने जाऊंगा, बस इतना। इसके अलावा बस और कोई रुख नहीं है, ना मुझे टिकट की चाहे, पार्टी जिस मर्जी को टिकट देना चाहे ज्वाली से जिस मर्जी को दे दे, चाहे वो सुक्खू जी का कोई खास चमचा हो उसको दे दे, या चौधरी चंद्र कुमार जी द्वारा इलेक्शन लड़ना चाहे वो लड़ ले, या कोई तीसरा चौथा पांचवा आदमी जो भी वहाँ पे आके चुनाव लड़ना चाहे या वहाँ का ही कोई चुनाव लड़ना चाहे, वो खुले दिल से चुनाव लड़े, मैं आऊंगा, मैं वोट डाल दूंगा। ना मैं किसी का प्रचार करूंगा, ना मैं किसी के लिए बात करूंगा, जिसमें होगा वो अपने हिसाब से लड़ ले। बस मेरा अगला सिर्फ यही है कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं कांग्रेस को ही वोट डालूंगा। सीएम सुक्खू के ऊपर आपने जो है सवाल दागे और आप पोस्ट पे पोस्ट लिख रहे थे और काफी ज्यादा मीडिया में भी सुर्खियों में आ गए नीरज भारती। वैसे तो सुर्खियों में रहते हैं, जब भी एक पोस्ट डालते हैं तो तुरंत मीडिया उसको कैच आउट करती है, पर इस बार कुछ जो हुआ, जब बैक टू बैक 3 दिन से लगातार आपकी पोस्ट देखी जा रही थी, उसमें आपने बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं पर, शीर्ष नेतृत्व पर जो है वो तंज कस दिया है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपने अपने फादर साहब को भी जो है इनडायरेक्टली कहा, मेरे साथ भी कहा है कि छोड़ देना चाहिए अगर नहीं हो रहे हैं काम, पर आपने एक अटैची का सर एक बात कही थी, अटैची वाली बात। तो आज चौधरी चंद्र कुमार जी ने ये बात कही है कि 2 अटैची यहाँ 3 वहाँ, ये अच्छा मैसेज नहीं है, ऐसे बातें करने से राजनीति में कद नहीं बढ़ता है। शायद से आपको नसीहत दे दी है पिताजी ने। मेरी बात सुनिए, ठीक है, उनकी नसीहत को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं और उनकी बात का मैं रिगार्ड करता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम पक्ष वालों के ऊपर आरोप नहीं लगाते कि इसने यहाँ भ्रष्टाचार कर दिया, इसने वहाँ भ्रष्टाचार कर दिया, ये वहाँ पैसे खा गया, ये वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, तो एक ये पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो बातें, ये जो है, ये जो है, इसका कोई प्रूफ निकल के नहीं आता जब तक कहीं डीपली इंक्वायरी ना हो इंटेलिजेंस
किसी एजेंसी से, हाँ जी। है ना। तब तक तो कोई है, ये तो है नहीं कि मंदिर की पर्ची है जी, वहाँ दान दिया है, इतना दान दिया है तो ये पर्ची आप अपने पास रख लो, है ना। वो वाला सिस्टम तो है नहीं। और ये सबको पता है कि हर एक पार्टियों में ऐसा होता है। जी। जहाँ जहाँ सरकार होती है पार्टियां ऐसे नहीं चलती। पार्टियां ऐसे ही चलती हैं जहाँ सरकार होती है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल आगे बेनिफिट उनको मिलता है, जाता है। तो बात ये है कि ये भी जो बात अगर मैंने बोली है तो ये भी इनके ही जो सरकार के कोई खास लोग हैं उनसे ही हमने सुना है, उनसे ही हमने पता किया है। ओके। और सबसे बड़ी बातें तो ये है, आप देखो ना, एक अभी रिसेंटली कुछ दिन मेरे ख्याल 6-8 महीने पहले की बात है, एक नेगी जी थे, विमल नेगी जी, उन्होंने सुसाइड किया। ही वाज अ चीफ इंजीनियर अपने पावर कॉर्पोरेशन में, है ना। तो उनके क्या कारण था, कुछ ना कुछ कारण होगा, ऐसे कौन जान देता है अपनी, है ना। सबका अपना परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपने मतलब फैमिली है, ऐसे कोई छोड़ के जाता है जी, है। तो कोई ना कोई उनके पास राज था, जिस राज को अभी तक आज तक नहीं उसको हुआ है। अब आगे क्या इंक्वायरी हो रही है वो तो क्या पता। तो ऐसे और भी बहुत सी चीजें हैं। और तो और ये भी चीजें पता लगी हैं कि ये जो मैं अभी पढ़ ही रहा था, इनफैक्ट अभी आप 2 मिनट पहले आपकी कॉल आने से पहले, कि हाई कोर्ट ने झटका दिया सुक्खू सरकार को कि जो निजी अस्पतालों की जो हिम केयर के पैसे हैं वो दिए जाए जी। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि पहले कोई आएगा, कुछ चढ़ाएगा तो हम रिलीज करेंगे, ऐसी ऐसी स्थितियां भी होंगी। हाँ जी, है ना। तो ये एक अलग सा हुआ है। बाकी नसीहत मैं कबूल करता हूँ, ठीक है, लेकिन बात ये है कि नसीहत देने से पहले आपको अपनी सरकार के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। अपने पिछले 3 साल का, 3.5 साल का एक रिपोर्ट कार्ड बताइए, आप भी बताइए। मैं अपने फादर से भी पूछता हूँ, आप भी रिपोर्ट कार्ड दिए, क्योंकि आप पार्ट है गवर्नमेंट का, और यू आर आंसरेबल टू पब्लिक। मतलब कि मैं भी पब्लिक हूँ, मैंने भी वोट दिया है। मतलब आप बताइए कि अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। मतलब मीडिया के सामने आके नसीहतें देना और ये करना बहुत आसान है, लेकिन जो अंदर बैठ के आप सबकी हालात है, मेरे फादर की नहीं, लगभग सभी मंत्रियों की जी, है ना। मैं तो चलो न्यू, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो पार्ट है वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं जी जी, है ना। मतलब कि आप देख लीजिए, पीछे ऐसे एक बार कैबिनेट में रो के निकले थे हमारे रोहित ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल, मतलब पूरे मीडिया में आया। तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट मीटिंग से रो के निकलना पड़ा बाहर। बंद कमरों में बेचारे बैठ के सिस्कियां ले रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? अनुशासन का डंडा, कि हमें जैसे मुझे आ गया उस दिन कि मैं उपाध्यक्ष, पहले तो खैर मैं था कुछ नहीं, तो कुछ कर नहीं पाए कोई भी। लेकिन अब पीछे से जब ये सारा कमेटी का गठन हुआ तो मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया, तो अब इनको लगा कि हम इसको बांध लेंगे जी, है ना, कि इसको हम नचा लेंगे, कठपुतली बना लेंगे अपना जी, जो भी वो है कि इसको चुप करा लेंगे। लेकिन मैं पार्टी हित की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी सारी बातों को पॉजिटिव तरीके से अगर कोई सोचेगा, समझेगा, सुनेगा जी, तो उसमें मैं पार्टी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ जी। ठीक है, मैं सरकार से जरूर नाराज हूँ, लेकिन मैं पार्टी को बचाने की बात कर रहा हूँ नाराजगी में भी। लेकिन वो कोई अगर सुनेगा, समझेगा तभी है ना जी। नीरज जी, एक बहुत बड़ा बयान सीएम सुक्खू द्वारा दिया गया शिमला में कि नीरज भारती जी का सवाल किया गया तो नीरज भारती मसला नहीं है, ये कहा गया उनके द्वारा। चलो वो तो उनकी अपनी सोच है। मैं वैसे मैं कोई उनके लेवल का आदमी भी नहीं हूँ। वो प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं। मैं तो सिर्फ 2 बार एमएलए रहा हूँ, एक बार अपोजिशन में, एक बार रूलिंग में। उसके बाद मैं रूलिंग के टाइम ही मैं चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मेरा कद उनके उसका नहीं है, वो बहुत बड़े कद के बन गए हैं, ऊपर आ गए हैं। तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो तो मसल भी सकते हैं, मसला नहीं है। जी जी, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। विनय कुमार जी का एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जी, प्लीज प्लीज, बीच में वो ऐड कर रहा हूँ कि चलो मसला तो नहीं है, कोई बात नहीं जी। तो ये मेरी आईडी ब्लॉक करने की उनको क्यों जरूरत पड़ी? ये मेरा अगला सवाल था आपसे वैसे, ये मेरा सवाल था। चलो मैं वही चीज में, तो मेरी आईडी ब्लॉक करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? ऐसा क्या उनको खतरा हो गया मेरी आईडी से? मैं तो लिखता था, मैं तो मतलब कि देखो ना, मैं हर एक मुद्दे पे लिखता रहता हूँ। मतलब कि ऑपोजिशन के खिलाफ भी मैंने बहुत कुछ लिखा, मैंने मोदी जी के खिलाफ भी लिखता रहता हूँ। यानी कि जो मुझे
लगता है कि ठीक नहीं है, मैं वो चीज मैं अपने मन की बात में लिखता हूँ, है ना। जैसे फेसबुक में कई बार बोलता हूँ, आपने जैसे कभी भी कोई इंटरव्यू हो या उसमें कि फेसबुक पे आता है व्हाट्स ऑन योर माइंड, हाँ जी। तो मैं अपना माइंड दे देता हूँ कि क्या है दिल दिमाग में, कि जो भी बात है या कुछ है। हाँ जी। तो अगर मैं मसला नहीं हूँ तो क्यों बंद किया आपने आईडी, है ना। मतलब जो मैं लिखा था वो तो लोगों तक वैसे भी पहुंच ही गया है। बिल्कुल। आपने सीआईडी को बोल के वहां पे सीआईडी के जो मेन अफसर हैं जो बैठे हैं वहाँ अधिकारी, उन्होंने फेसबुक से आगे कांटेक्ट किया, उन्होंने वहाँ फेसबुक में दलील दी कि ये जो पोस्टें हैं इस अकाउंट से ऐसी गई हैं कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है माहौल बन रहा है, लीगल इशू whatever, बना जो दिया भी, गया। हाँ जो भी उन्होंने आगे मतलब अपना एक्सक्यूज दिया होगा उनको रिटर्न में या कुछ भी। तो अब फेसबुक वाले भी ज्यादा पंगे नहीं लेते, इंडिया में कानून बन गया है ना कि चलो चुपचाप उन्होंने, वो सिर्फ इंडिया में ब्लॉक है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, विदेश में जो लोग बैठे हैं इंडिया से बाहर किसी भी और कंट्री में, जो इंडियन है हमारे जैसे और भी कोई दोस्त बैठे हैं, वो देख रहे हैं वहां से पोस्ट पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो उसका क्या मतलब कि बंद करने का कोई औचित्य तो है नहीं। अब बंद कर दी, चलो उसका मेरे को कोई फर्क भी नहीं है। मैंने वीडियो बनाया, मेरे दोस्तों ने मैसेज भेजा, साथियों ने कि आप एक वीडियो बना के भेजो, हम आगे शेयर, वो वीडियो मार्केट में चला गया है आपके हर एक जगह, यानी कि पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो ये एक अब वो समझ नहीं रहा कि आप किसी को दबा देंगे। मेरे को तो कल भी सुनने को मिला शाम को कि हॉली लॉज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ पत्रकार बुलाए थे, तो वहां पे उनको सख्त आदेश हुए, आदेश क्या, उनको डराया गया एक किस्म से कि अगर आपने नीरज भारती की कोई खबर चलाई तो मैं देखूंगा आप कैसे सरवाइव करते हैं। जी। तो ऐसी कोई बात हुई है, अब क्या हुई है वो जाने, पर हमें ऐसा नहीं है कि उनके आसपास के सारे लोग सिर्फ उन्हीं के हैं, है ना, उनके दफ्तर के सारे लोग सिर्फ उन्हीं के हैं, ऐसा नहीं होता, है ना। उनसे पहले इस सेक्रेटरीट में हम बैठ चुके हैं, इस सचिवालय में सुक्खू जी से पहले मैं बैठ चुका हूँ। राइट। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता, और अब वो टाइम भी नहीं है कि नेता डरा भी लेते थे। ठीक है, वो लोग डर जाते हैं जिन्होंने पैसा कमाना है, वो लोग डर जाते हैं जिनके अंदर कोई ऑलरेडी ही कोई चोर छुपा हो, है, जिन लोगों को लालच हो कि नहीं यार पता नहीं सरकार हमारे साथ क्या कर देगी, क्या नुकसान हो जाएगा, वो डर जाते हैं। लेकिन मोस्टली आज की जनरेशन ऐसी है, युवा पीढ़ी है, आजकल कम्युनिकेशन है आपस में, जैसे हम एक दूसरे बैठ के इतने आराम से बात कर रहे हैं, राइट, है ना, वीडियो बना के भेज दे रहे हैं, है ना। कहीं आप कोई मीटिंग चल रही है किसी भी पॉलिटिशियन की, तो वहाँ लोग कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बीच में आजकल उठ के क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं पॉलिटिशियन के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ, चाहे बिल्कुल एमएलए हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो अब वो टाइम चला गया है कि आप किसी को ऐसे ही डरा दोगे, दबा दोगे, उसकी आवाज बंद कर दोगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का विनय कुमार जी का पहला कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, विनय जी ने तो फिलहाल अब संभाला ही है कार्यकाल, और मतलब अभी अब तो खैर कोई मेरे ख्याल 4-6-5 महीने हो गए हैं। तो अब वो कर रहे थे अपनी तरफ से, चलो जो कर सकते हैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, तो वो तो अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं। लेकिन जब जो पार्टी की सरकार मतलब हो, जब सत्ता में, पार्टी सत्ता में हो, तो ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करे। जी। और ऑर्गेनाइजेशन सरकार की बातों से मजबूत नहीं होती है, वो मजबूत होती है कि फील्ड में आप किस तरह लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो वहां जाके। हाँ जी। कि आप वर्करों की या जिन्होंने आपको वोट डाले हैं उन लोगों की उम्मीदों पे आप खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं जी। और जो संगठन की जिम्मेवारी तो तब होती है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। ऑपोजिशन में संगठन का काम होता है कि हमने पूरे वेग के साथ, यानी कि फ्लो के साथ हमने जो है वो पार्टी को आगे लेके जाना है लोगों के बीच में। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि उसने, सरकार ने ही संगठन आगे मजबूत करना होता है। जी। तो विनय जी तो चलो अब अध्यक्ष बने हैं, वो तो अपनी तरफ से संगठन चलाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को भी आगे सोचना चाहिए। हमारी क्या नाराजगी, हमारी नाराजगी, मेरी नाराजगी कोई संगठन से थोड़ा ना है। बिल्कुल। मेरी नाराजगी तो सरकार से है, क्योंकि जो भी रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ भी हैं, जो मुझे रोज फोन आते हैं, कामों के लिए बोला जाता है, हम आगे भेजते हैं, लटके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं काम। आज 3.5 साल हो गए हैं, कई काम उस वक्त के शुरू से दिए आज तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब कि वो हुए हैं जिस तरह।
हाँ जी। तो वो तो सरकार की परफॉर्मेंस देखी जाती है ना, संगठन की परफॉर्मेंस थोड़ी अभी देखी जाएगी। जी जी आपने बात करी थी अपने पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट पे, 2-3 सवाल करूंगा सर और आपसे। सोशल जी मीडिया जी। पोस्ट पर आपने बात करी थी ट्रांसफर्स को लेकर कि डीओ लगाए जाते हैं लेकिन अप्रूव हो जाते हैं लेकिन सामने होते हैं, और कोई पर्सनल व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया जाता है कि जी केवल ये भी, काम उनका होगा। कितनी सत्यता हाँ है ये भी इसमें? इन्हीं के स्टाफ के ऑफिस का ही जो है उन्होंने बताया है कि अच्छा। आप चाहे जितने मर्जी डीओ अप्रूव करवा लो। हम्म। और ये कोई छोटे मोटे स्टाफ ने नहीं बताया है, हम्म। ये हाईएस्ट लेवल ऑफिसर के जो सीएम ऑफिस में है, हम्म। जो डायरेक्टर उन्होंने बोला है हम्म। कि जब तक सीएम साहब हमें पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं करेंगे हम वो फाइल उनके ऑफिस में नहीं दे के आ हम्म। सकते। हम्म। सामने से तो वो हमें बोल देते हैं हम्म। हम्म। कि भाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो, हम्म। कब का मैंने ऐसा अप्रूव किया है, कब का हम्म। मैंने बोला है, हम्म। डांट भी देंगे या कुछ है। हम्म। लेकिन फाइल वहीं उठ के जाएगी सीएम टेबल पे, जिसके लिए स्पेशल उनका व्हाट्सएप जो पर्सनल नंबर है। अब कौन सा पर्सनल नंबर है पता नहीं, जो लोगों के पास है जनरल वो नंबर है या कोई और रख लिया है पर्सनल, जिससे इंस्ट्रक्शंस देनी है वो तो वही जाने। तो जब तक वहां से मैसेज नहीं आएगा तब तक कोई भी फाइल आगे मूव नहीं होगी उनके टेबल ओके। तक। तो ये जी आपने फेसबुक पे पोस्ट ये साझा करी थी सर आपने? बिल्कुल, मैं तो फैक्ट ही बताए हैं, हम्म। जो जो असलियत है ये। हम्म। आप दुनिया भर के लोगों से पूछ लो, यही हम्म। जाते हैं, हम्म। ये बैठे हैं कि हमारे आज भी कई जो मैंने पोस्टें डाली हैं ऐसी ऐसी, जो मतलब जिसपे ये मैंने जिक्र किया उसमें ही हम्म। शायद मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं है अब कौन सी पोस्ट पे है, किसी ने हम्म। लिखा है कि मेरे पिछले 9 महीने से अप्रूवल हुई है, अभी तक उसका हम्म। कोई पता नहीं लगा। ऐसे ऐसे बहुत से कमेंट है उसमें। ओके 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 ओके। सर मुकेश अग्निहोत्री जी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखता हुआ नजर आ रहा है भारती जी के मन में, पोस्ट के नहीं माध्यम से। देखिए, मुकेश जी के साथ तो मेरे अपने दोस्ताना संबंध है ना, पर मतलब कि सरकार का देखिए, पार्ट तो है सर वो भी। देखिए सरकार का पार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा पावर है, साफ बात है। नहीं सर, डिप्टी वो सीएम है सर। वो तो बोलने की बात है, डिप्टी सीएम है, हम्म। पर एक्चुअल में क्या स्थिति है वो तो उनको भी पता है, वो आपको भी पता है। ज्यादा मतलब कि विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना। ओके। तो बात ये है, और सॉफ्ट कॉर्नर की बात ये रही है कि जब मैं पहली बार चुनाव जीत के गया था, ऑपोजिशन जब सरकार बनी थी उस टाइम 2007 में धूमल साहब की, तो हम इकट्ठे ही होते थे, मैं, मुकेश जी, सुधीर जी, मंगलेश जी, तो हम चार लोग तकरीबन इकट्ठे ही होते थे। ओके। जहाँ पे भी जाना, दिल्ली भी जाना है तो इकट्ठे होंगे, विधानसभा में भी कोई मीटिंग होती थी तो इकट्ठे होते थे। मुकेश जी का घर वहीं विधानसभा में था, मैं टूटू में रहता था। सुधीर जी कहीं भराड़ी में रहते थे, उनका भराड़ी में था। मंगलेट जी कहीं कुसुम्पटी रहते थे। तो जब मुकेश जी का विधानसभा में घर होता था, दोपहर को भूख लगती थी तो वहीं हम भाभी को बोलते थे, अब वो दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को भी शांति मिले, उन्हीं को बोलते थे भाभी कुछ बना दो खाने को, हमारे यहाँ घर पे। मुकेश जी को बोलते थे चलो भाई घर पे ही खा लेते हैं। तो वो एक वैसा एक रिलेशन था। तो सॉफ्ट कॉर्नर उनके साथ होना तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं कोई सुक्खू जी का भी कोई दुश्मन थोड़ी नहीं था कि सुक्खू जी के लिए मेरी कोई गलत फीलिंग्स नहीं, आप था शब्द यूज कर रहे हैं। था शब्द यूज कर रहे हैं साथ में कि दुश्मन अब था, तो अब है। अब मेरी उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं पहले सुक्खू भाई बोलता था, अब जी करके बोल रहा हूँ सुक्खू जी। पहले उनको भी मैं भाई बोलता था जब भी कहीं मिलता था, और सुक्खू भाई ठीक है, पैरों को भी हाथ लगाता था कि बड़े हैं हमारे से। और मेरे वो भी रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। राइट राइट। मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था। फिर हमारे प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो रिगार्ड करता था उनका भी मैं, और उनसे भी मैं मतलब कि बहुत ज्यादा, खैर इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी उनसे कि बहुत ज्यादा, लेकिन जब भी कभी मुलाकात होती थी तो प्रॉपरली, और उनके बैक पे भी कभी, यानी कि उनके पीठ पीछे भी किसी से कभी डिस्कशन होती थी तो मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला। हालांकि मैं हमेशा राजा साहब का सपोर्टर रहा हूँ, जैसे मतलब की, तो मैंने कभी भी उनको भी गलत नहीं बोला। मैं तो बस यही चाहता था, उनके भी कई दोस्त जब मिलते थे मेरे को तो मैं बोलता था, मैं कहा क्यों पंगे डाले हुए यार, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो, कोई बात नहीं। मैंने कहा उनको भी बोलो, मिल ले, अपना मिल के काम करो। लेकिन शायद उनको वही गुटबाजी अभी तक याद चली हुई है, गुटबाजी का ही खेल अभी तक है। तो अब मैं वो उस लेवल पे अब उनको एक सवाल मेरा और आपके सवाल से ही, आपके उत्तर से, क्या राजा वीरभद्र समर्थकों को हाशिए पे डाला गया है सरकार में? देखिए, देखने में तो ऐसा ही लगता है, ये देखने में क्या, इनफैक्ट महसूस भी किया है, ऐसा तो है।
इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं वो शुरुआत में तो चलो वैसा रहा, लेकिन अब तो वो समय आ गया है कि इनके अपने भी जो कई थे, इनके जो खास जो मतलब इनको समर्थन किया था सुक्खू जी को, जिन्होंने साफ तरीके से समर्थन किया था कि नहीं जी हम तो सुक्खू जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो लोग भी अब सिर पे हाथ रख के बैठे हैं। मतलब कि ये स्थिति है जी। 2027 में क्या आंकड़े देखते हैं कांग्रेस के? देखिए आंकड़े तो मैंने उसमें शेयर किए हैं, आपने देखे ही होंगे। फिर भी अपनी जुबान से बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। देखिए कुछ टाइम पहले तक तो मैं 8-60 बोलता था, सीधी बात है। अब 4-64 की जो ये चुनावों का रिजल्ट आया है, अच्छा 4-64 के वो हिसाब 4 से कौन चल होंगे रहा है। और ये भी बता दीजिए। 4 कांग्रेस के होंगे और 64 जो है वो हो सकता है बीजेपी या बीच में कोई और आजाद आ जाए या कुछ आ जाए। नहीं 4 वो कौन होंगे कांग्रेस में जो जीतेंगे आपके अनुसार? वो तो चलो जिनकी अपनी अपनी पकड़ होगी वो जीत जाएंगे। वो मैं अब ऐसी तो मैं कोई इतना बड़ा कोई वो तो उन्हीं को भविष्यवाणी कर दूंगा, लेकिन अभी भी अगर 1 साल का समय है, अगर थोड़ा सा ये अपनी कार्यशैली को सुधार ले, तरीके से काम कर लें, जो एक्सपेक्टेशन है, तो शायद ऐसे आंकड़े में पहुंच जाए जहाँ मतलब कि हार की स्थिति में आपको जो है वो मुंह ना छुपाना पड़े जी। जो है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वहाँ शायद इन्होंने बात की होगी कि देखो ये अध्यक्ष बनाया और ये क्या क्या बोल रहा है, तो इनको लगा कि वहां से प्रेशर डलवाएंगे तो ये चुप हो जाएगा। तो खड़गे जी ने आगे पटवारी जी को बोला होगा, पटवारी जी ने आगे सहज पटवारी हैं हमारे, जिनका नाम सामने आया है, क्या नाम, चौहान साहब जो है हमारे यहाँ वो क्या चेतन चौहान जी, तो उनका फोन आया हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट को एंड ये कि आप इनको ऐसा नीरज को शो कॉज नोटिस 2 और 10 दिन में जवाब मांगो। तो मैंने अपने डीसीसी साहब को बोला, मैं कहा कोई बात नहीं, नोटिस देना है 2, लेकिन मेरा इस्तीफा तैयार है, आप फोन काटो, आपको मेरा इस्तीफा मिल जाएगा। ओके, अंतिम सवाल है नीरज जी आपसे, क्या नीरज भारती को इस सारे घटनाक्रम के बाद डर लग रहा है या नहीं? मेरे को किस चीज का डर है? फांसी पे चढ़ा देंगे। मैंने कोई चोरी की है, कोई मर्डर किया है, कोई रेप किया है, मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से मुझे जो है कोई डरने की जरूरत है? ठीक है, सुक्खू जी को आदत है अपने प्रतिद्वंदियों पे केस दर्ज करने की, तो कर दीजिए मेरे पे भी केस, तो हमारे पे भी बीजेपी के टाइम में भी हुए हैं, आज तक भुगत रहा हूँ मैं। अभी कौन सी फांसी हो गई है? उसमें तो बथेरी लड़ाइयाँ लड़ी मैंने, कोई बात नहीं, कल को सजा होगी वो भी भुगतेंगे। अभी अगर ये नई एफआईआर करना चाहते हैं मेरे ऊपर, नया कोई केस बनाना चाहते हैं वो बना दे, वो भी भुगत लेंगे। अंदर जाना पड़ा अंदर जाके बैठ जाएंगे, इसमें क्या है? जी हाईकमांड को आपकी तरफ से कोई मैसेज अंत में? हाईकमांड को तो मैं क्या सजेस्ट करूं, हाई तो हाई है, मेरी तो उतनी पहुंच भी नहीं है। चलो क्या पता आपकी बात का कुछ इम्पैक्ट हो जाए। सिर्फ यही है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन जहां पर आपकी ऑलरेडी सरकारें हैं, जैसे हिमाचल में है, मैं हिमाचल की बात करूंगा, दूसरों की राज्यों की तो क्या बोलूं, जैसे हिमाचल में है, तो कृपया करके यहाँ पे इस सरकार को संभाल लीजिए, अपने कैडर वोट को खत्म मत होने दीजिए। लोग बहुत हताश हैं, कार्यकर्ता इस वक्त नाराज है, फील्ड में काम करने वाला आपको भविष्य में मिलेगा नहीं। आप जी 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 चलिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने करीब 30 मिनट हमें दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर, फर्स्ट वर्डिक को समय देने के लिए सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।